तो स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम विदेशी राजवंश के भाग 3 को देखने जा रहे हैं, जिसमें शकों के बाद पहल्लव की बात करने जा रहे हैं। इस चार्ट को आपने तो याद रखा ही होगा। यह चार्ट मैंने जो बनाया था कि सर्वप्रथम मौर्य पूर्व काल में ईरान का आक्रमण होता है भारत पर, फिर मौर्योत्तर काल में ये 4 घटनाएं घटती है। 4 राजवंश, विदेशी राजवंश जो होते हैं वे भारत में इंटर करते हैं। पहला हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई होते हैं, दूसरा शक होते हैं, जिसका वीडियो हमने पिछले ही क्लास में देखा था। और आज हम लोग पहल्लव या पार्थियन की बात करेंगे। तो पहल्लव वंश या पार्थीय वंश क्या है, इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पहल्लव वंश जो होता है वह कहाँ से संबंध रखता है। तो पार्थियन, इसे ही पार्थियन वंश भी कहा जाता है। और पहल्लव वंश जो होता है वही पार्थियन वंश होता है। और पार्थिया जो है वह ईरानी राजवंश से संबंध रखता है। पार्थिया जो होता है वह ईरान का क्षेत्र पड़ता है और वहाँ का राजवंश की एक शाखा जो होती है वह भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे एक वंश अपने साम्राज्य की स्थापना करती है। उसे ही हम पहल्लव वंश या पार्थियन वंश या राजवंश कहते हैं। तो पार्थियन अर्थात पार्थिया से संबंध रखने वाले, ईरान से संबंध रखने वाले पार्थियन जो थे वो मूलतः ईरानी थे। मैंने अभी बताया कि ये जो है ये ईरान से संबंध रखते थे। भारतीय इतिहास में पार्थियन लोगों को ही पहल्लव कहा गया है। भारतीय इतिहास कहता है कि पार्थियन जो थे वे ही पहल्लव हैं। भारतीय इतिहास में पार्थियन को ही पहल्लव कहा जाता है। तो इस प्रकार पहल्लव वंश को हम लोग पार्थियन वंश भी कहते हैं। पहल्लव जो होता है वह भारत में कहा जाता है और पार्थियन जो होता है वो ईरान में कहा जाता है, ईरान की भाषा में। तो इस प्रकार पार्थियन और पहल्लव वंश क्या होता है, इसके बीच में क्या संबंध होता है, इसे हमने जाना। अगर इनके स्रोतों की बात की जाए तो पुराणों में, रामायण और महाभारत में भी शकों के साथ पहल्लव का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। तो धार्मिक पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी हमें पहल्लव वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। मिथिदास द्वितीय पार्थिया के शक्तिशाली राजा हुए थे। एक मिथिदास द्वितीय नाम का एक शासक होता है जो पार्थिया का शक्तिशाली राजा होता है, जिसके नेतृत्व में पहल्लव भारत में प्रवेश करते हैं तथा धीरे धीरे भारत में एक पृथक स्वतंत्र पार्थियन वंश की स्थापना कर लेते हैं, जिसे हिंद पहल्लव या फिर इंडो पार्थियन कहा जाता है। इसे समझेंगे। मिथिदास द्वितीय जो होता है वह पार्थिया का एक शासक होता है, शक्तिशाली शासक होता है। और इसी के नेतृत्व में पहल्लव जो होते हैं पहली बार भारत में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे भारत में प्रवेश करके निवास स्थान बना के एक पृथक, उस पार्थियन वंश से पृथक एक भारत में अपने वंश की स्थापना कर लेते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, मिथिदास द्वितीय के नेतृत्व में। तो यह वंश जो कहलाता है इसे हम हिंद पहल्लव या इंडो पार्थियन वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। तो हिंद पहल्लव वंश का प्रथम शासक जो था वह वोन्नो मसुआ, जिसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। ये जो थे विदेशी राजवंश भारत में इंटर करते हैं तो वे पश्चिमोत्तर भाग वाले एरिया से इंटर करते हैं और वहीं के कुछ एरिया को वे क्या होते हैं, जीतते हैं और अपना शासन जो होते हैं वहां से चलाते हैं। तो यहाँ का प्रथम शासन, हिंद पहल्लव वंश का प्रथम शासक जो होता है वोन्नो मस होता है और इसकी राजधानी जो होती है वह पाकिस्तान के तक्षशिला में थी। तो इनके और एक और खासियत है कि वोन्नो मस के सिक्कों पर एक 2 भाषाओं का जिक्र है। वोन्नो मस के सिक्कों पर एक ग्रीक भाषा में और दूसरी ओर प्राकृत भाषा में धर्मीअस लिखा हुआ है। धर्मीअस जो होता है वह धर्मानुसार, धर्म के अनुसार इत्यादि का बोध कराता है। तो इस प्रकार इनका राज्य जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है। और गोंडो फर्निस नाम का एक व्यक्ति होता है। गोंडो फर्निस जो होता है वह हिंद पार्थियन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और इसी वंश में जो नया हिंद पहल्लव वंश होता है, इस वंश में गोंडो फर्निस इस वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। और इसकी जानकारी
हमें खरोष्टी लिपि में लिखे गए तख्ते वही अभिलेख में मिल जाता है जिसमें गोंडो फर्निस को गुहवहर कहा गया है। तो गोंडो फर्निस की जानकारी जो होती है हमें इस अभिलेख के माध्यम से भी प्राप्त होती है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होता है वह गोंडो फर्निस होता है। और यह एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पहल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ वह कौन था, तो हमें यह नाम याद होना चाहिए, गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस के शासनकाल में ही एक ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आता है, और जिसकी हत्या 50 ईसा पूर्व में कयालपुर में जो मद्रास में पड़ता है इसमें कर दी गई है। तो गोंडो फर्निस जो होता है इस घटना के कारण भी चर्चा में रहता है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखते रहेंगे। गोंडो फर्निस के शासनकाल में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था भारत, और जिसकी हत्या 50 ईसा पूर्व में कयालपुर में मद्रास में कर दी गई थी, इस साम्राज्य का अंत जो होता है वह कुषाणों के द्वारा कर दिया जाता है, और इस प्रकार इस पहल्लव वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम आगे कुषाण वंश की जानकारी हासिल करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे चार्ट बनाया था कि हिंद यूनानी मरुत्तर काल में शक आएंगे, उसके बाद पहल्लव आएंगे जिसे हमने अभी पढ़ा, और इसके बाद कुषाणों की जो लास्ट विदेशी शासक होते हैं उनकी बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। और विदेशी राजवंश को मरुत्तर काल में जितने भी विदेशी राजवंश भारत में आए थे उनका इतिहास जो होता है वहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुषाणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसे आप देखना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।